सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के हड़ताल का आज दूसरा दिन है। जंतर मंतर पे मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहूँगा दृश्य किस तरीके से तमाम नेता जो है यहाँ पे बैंक कर्मचारियों को एड्रेस कर रहे हैं। भारी तादाद में यहाँ पे बैंक कर्मचारी है। जाहिर तौर पर सरकार के निजीकरण का जो फैसला है, सरकार ने इस बजट में दो सरकारी बैंकों का निजीकरण का फैसला किया है, साथ ही साथ एक बीमा कंपनी के निजीकरण का फैसला किया है और इसी के विरोध में तमाम बैंक कर्मचारी यहाँ पे जंतर मंतर पे जुटे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे जो बैंक यूनियन के महासचिव है जेपी शर्मा जी, और उनसे बात करते हैं। आज दूसरा दिन है हड़ताल का, लेकिन क्या सरकार तक आपकी बात जा रही है? जरूर जानी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जो है सभी बैंक 2 दिन से बंद हैं। लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार जो है वो इससे प्रभावित है और इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम यही कह सकते हैं इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए और उन तक आवाज़ जरूर पहुंचेगी, हमें इस बात की उम्मीद है। एक बात ये, अभी थोड़ी देर पहले संसद में भी ये मामला उठा है, विपक्षी सांसदों ने ये मसला उठाया है संसद में, राज्यसभा में। क्या लग रहा है, विपक्षी दलों का तो समर्थन है लेकिन सरकार निजीकरण के साथ आगे बढ़ रही है 2 बैंकों के? ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो सरकारी बैंक जिन्होंने देश की इतनी सेवा की और दूर दराज के इलाकों में पिछले कुछ वर्षों के अंदर आपको जानकर के ताज्जुब होगा, सरकार की योजना जनधन के तहत जो है 41 करोड़ खाते इन्हीं बैंक कर्मचारी और अधिकारी जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकतर काम करते हैं, इन्होंने ही खोले। प्राइवेट बैंकों ने वो जनधन योजना को सरकार की कामयाब नहीं किया, चाहे वो अटल पेंशन स्कीम हो या दूसरी स्कीम्स की जो वो बात करते हैं। जितनी भी सरकारी स्कीम जो उन्होंने घोषणा करी, ये राष्ट्रीयकृत बैंकों के थ्रू, PSU के थ्रू जो है उनको इन्हीं कर्मचारियों और अधिकारियों ने काम किया और इसीलिए ये प्राइवेट बैंक जो है वो देश के हित के अंदर नहीं है। अगर देश के अंदर आम आदमी को बैंकिंग सुविधाएं जिन तक आज तक नहीं पहुंची है वहां तक पहुंचानी है, उनको ऋण देने हैं, साहूकारों के चुंगल से निकालना है, तो ये राष्ट्रीय बैंकों के जरिए किया जा सकता है, प्राइवेट के नहीं किया जा सकता। शर्मा जी, अगर 2 दिन का तो अभी हड़ताल है, आगे क्या रणनीति है? अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल, किस तरीके से आप अपने एजुटेशन को आगे ले जाएंगे? देखिए, ये 2 दिवसीय हड़ताल के बाद सरकार का इसको लेकर के क्या रवैया रहता है उसको ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन बैंकों के अंदर बढ़ रहे, कौन लोग जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ताकि इन बैंकों के अंदर अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको भी दूर किया जा सके। लेकिन अधिकतर हिस्सा इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जिन्होंने बैंकों से पैसा लिया, वापस नहीं किया, देश छोड़ करके भाग गए। क्या सरकार की मंशा है ऐसे ही लोगों को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर इन बैंकों का मालिकाना हक? अनिश्चितकालीन भी हड़ताल करेंगे आप? वो भी संभव है, क्योंकि अगर इसी तरीके से सरकार की नीति जारी रही कि हर सरकारी संस्थान जो कि पिछले 70 वर्षों के अंदर जो देश की जनता के खून पसीने के कमाई से जिनको खड़ा किया गया, उनको अगर प्राइवेट हाथों में सौंपने की साजिश इसी तरीके से चलती रही तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी निर्णय लिया जा सकता है। शुक्रिया। हमसे बात करें तो हमारे साथ जेपी शर्मा जो कि बैंक यूनियन के महासचिव हैं और यहाँ पे मेरे पीछे कई दिखाना चाहेंगे आपको, कई सारे बैंक कर्मचारी है जो कि यहाँ पे जुटे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या लग रहा है सरकार से? हमारी यही मान है कि ये अधिकरण नहीं होना चाहिए। नोटबंदी के दौरान पूरे बैंक कर्मचारियों ने हमने दिन रात एक इतनी मेहनत करी है, बाकी ये बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए और अब इसका नहीं किया सरकार ने। इसके नेक्स्ट मीटिंग करके पूरी हमारी यूनियन की, उसके बाद फिर आगे की नीति बनाकर हड़ताल करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? सरकार तो आगे बढ़ रही है अपने फैसले के साथ। ये हमारा इसमें कोई ज़्यादा वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की रक्षा को खुद ही करनी है पब्लिक ने। हमारा पब्लिक से निवेदन है कि इस मुहिम में जुड़े और आगे आएँ, क्योंकि अभी आपने देखा जैसे येस बैंक का हाल हुआ या PMC का हाल हुआ, लोग अपने पैसे खुद ही भीख मांग रहे थे, वही हालत आगे होने वाली है। तो हमारा पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि सामने आए, मुहिम में जुड़ें और इस प्राइवेटाइजेशन को रोकें। धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ कई बैंकर थे जिन्होंने अपने जो कंसर्न है सरकार के निजीकरण के फैसले के, उसको लेकर बातें की। वो येस बैंक का भी उदाहरण दे रहे हैं, PMC बैंक का भी उदाहरण दे रहे हैं और जाहिर तौर पर इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार निजीकरण के फैसले के साथ आगे बढ़ती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करने के विकल्प पे गौर कर रहे हैं। कैमरा विनाश के साथ मनीष कुमार, News 24 दिल्ली।